के विद्यार्थियों के लिए है। आज हम कक्षा 9 के बच्चों के लिए काव्य का पहला पाठ कबीर दास जी का है। कबीर दास जी के विषय में उनका जीवन परिचय हम आपको बताते हैं। देखो, कबीर दास का जन्म संवत 1455 विक्रमी को हुआ था और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के काशी, जिसको वाराणसी बनारस के नाम से जाना जाता है, काशी में संवत 1455 विक्रमी को इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई है संवत 1575 विक्रमी को। और कबीर दास के गुरु स्वामी रामानंद जी हैं। इनकी पत्नी का नाम लोई था। इनके एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। ये भक्ति काल के कवि हैं बच्चों। भक्ति काल के निर्गुण भक्ति शाखा के कवि हैं। निर्गुण भक्ति शाखा में भी दो शाखाएं थी। एक थी ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरी थी प्रेमाश्रयी शाखा। तो कबीर दास जी निर्गुण भक्ति शाखा के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। इनकी रचनाएं हैं साखी, सबद, रमैनी। 3 रचनाएं हैं इनकी। इनकी भाषा सधुक्कड़ी भाषा थी। कई भाषाओं से मिले जुले शब्द इनके काव्य में, इनके दोहों में प्रयोग हुए हैं। इसलिए इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। पंचमेल खिचड़ी माने कई क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द इसमें मिले थे। ब्रज के भी शब्द हैं, खड़ी बोली के भी शब्द हैं, अवधी के भी शब्द कहीं कहीं प्रयुक्त हुए हैं, गढ़वाली शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं। इस प्रकार कबीर दास जी की भाषा मिली जुली भाषा कही जाती है। इसे पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। और कबीर दास जी के विषय में एक चीज और कहा गया है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गह्यो नहीं हाथ। इन्होंने कापी किताब कभी छुआ ही नहीं था, न तो कलम हाथ से पकड़े थे। अर्थात शिक्षा दीक्षा इनकी कोई कुछ नहीं हुई थी। लेकिन ये चीज है, इनके गुरु थे। इनके गुरु हमने आपको बताया स्वामी रामानंद जी, जिससे इन्होंने दीक्षा ली थी। तो बच्चों कक्षा 9 में इनका काव्य साखी के 15 दोहे आपको पढ़ना है। साखी माने क्या होता है, पहले आप समझे साखी है क्या शब्द। देखो, साखी माने होता है साक्ष्य। साक्ष्य माने होता है गवाह। गवाह माने होता है प्रमाण। तो जो इनकी साखी रचना है, ये सब प्रमाणित रचना है। कबीर दास जी कह रहे हैं, रचनाएं सब हमारी मानव जीवन के लिए प्रमाणित रचना है। साखी माने प्रमाणित, साक्ष्य। तो पहला दोहा हम आपको पढ़ते हैं साखी का। सबसे पहले आपको संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या समझना है। संदर्भ क्या है? संदर्भ माने परिचय ना। तो संदर्भ में आप लिखेंगे, प्रस्तुत काव्य हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 9 के हिंदी काव्य के साखी नामक पाठ से लिया गया है या साखी नामक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता कबीर दास जी हैं। पहला दोहा इनका जो है, प्रसंग में आप लिखेंगे, कबीर दास जी इस दोहे में अपने गुरु की महानता का वर्णन किए हैं। दोहा क्या है?
पहला दोहा देखिए आप लोग। सतगुरु हमसु रीझ कर एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। इसमें कबीरदास जी अपने गुरु की महानता का वर्णन कर रहे हैं, उनकी विशेषता का वर्णन कह रहे हैं। सतगुरु हमसु रीझ कर, हमारे सच्चे गुरु हमसे प्रसन्न होकर एक कहा प्रसंग, एक ऐसी बात बताई, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग, जिससे प्रेम रूपी बादल की बरसात हुई और हमारा सारा अंग ज्ञान से भीग गया, हमारा सारा अंग ज्ञान रूपी जल से भीग गया। कहने का मतलब यह है कि हमारे सच्चे गुरु हमसे प्रसन्न होकर एक ऐसी बात बताई, एक ऐसा ज्ञान का उपदेश दिया जिससे प्रेम रूपी बादल की बरसात हुई और ज्ञान रूपी जल से हमारा सारा अंग सजल हो गया, भीग गया। समझ में आया होगा बच्चों। दूसरा दोहा। राम नाम के पट तरे देवे कौ कछु नाय, क्या लय गुर संतोषिए हौस रही मन माय। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो हमारे सच्चे गुरु ने हमको राम नाम का उपदेश दिया, राम नाम के पट तरे माने बदले में, देवे कौ कछु नाय, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। क्या लय गुर संतोषिए हौस रही मन माय, क्या देकर, उसके बदले में क्या देकर मैं अपने गुरु को संतोष करूं। हौस माने इच्छा, हौस रही मन माय, ऐसी इच्छा हमारे मन में बनी हुई है। कहने का मतलब है, कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो हमारे सच्चे गुरु ने हमको राम नाम का ज्ञान दिया, ईश्वर के नाम का उपदेश दिया, उसके बदले में हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। अर्थात वो इतनी कीमती वस्तु है कि हम सब कुछ भी अपना दे दे तब भी उसके बदले में हम कुछ नहीं दे सकते। कहने का मतलब है, हमारे सच्चे गुरु ने जो हमको राम नाम का उपदेश दिया है, उसके बदले में हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। देवे कौ कछु नाय, क्या दई गुर संतोषिए हौस रही मन माय। कह रहे हैं हम अपने गुरु को क्या देकर अपने आप को, अपनी आत्मा को संतोष दूं, ऐसी इच्छा हमारे मन में बनी हुई है। तीसरा दोहा है। ज्ञान प्रकाशया गुरु मिल्या सो जिन बिसर जाय, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिल्या आय। कबीरदास जी कहते हैं कि जब हमको गुरु मिले, जब हमें सच्चे गुरु मिले, तब हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश हुआ। सो जिन बिसर जाए, ऐसे गुरु को हमें भूलना नहीं चाहिए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब हमको सच्चे गुरु मिले तब हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश हुआ, इसलिए ऐसे गुरु को हमें भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि ऐसे गुरु बहुत सौभाग्य से मिलते हैं। कब मिले? जब गोविंद कृपा करी, जब भगवान की कृपा हमारे ऊपर हुई तब गुरु मिले आए, तब हमको ऐसे सच्चे गुरु मिले। इसलिए